हमारे जो राजपूत बंधु हैं उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान का इतिहास इस प्रकार का है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यह जो राजपूत और ब्राह्मण का विभेद हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है और इसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा राजपूतों के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए भी। इसको बंद करो। लेकिन हमारे दलित बंधु क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी हमारे साथ करो। यह तरीका है आप लोगों के जातिवाद मिटाने का? ठाकुरों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए और ठाकुर तो बहुत सम्मान सूचक शब्द है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर का कुआं पढ़कर सुनाई और उन्होंने अंदर के ठाकुर को मारने का जिक्र किया। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस अंदर के ठाकुर को मारने की वो बात कर रहे हैं, उस ठाकुर का अर्थ क्या है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। एक ऐसा विषय लेकर के जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है और जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। मनोज झा ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर का कुआं पढ़कर सुनाई और उन्होंने कहा कि अंदर के ठाकुर को मारने की ज़रूरत है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? इस बात को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं। ये जो मनोज झा हैं, इनकी 90% बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बल्कि इनका विरोधी हूं 90% बातों का। और इस देश में कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिनको मैं दिल से प्रेम करता हूं, उनमें से एक यह व्यक्ति है। यानी मैं इनका 100% सम्मान करता हूं, बावजूद उसके कि मैं 90% इनकी बातों से असहमत हूं। कारण क्या? क्योंकि विद्वान हैं। और कारण क्या कि बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखना भी जानते हैं। किसी के विचारों से आप इत्तेफाक ना रखें, वो विषय अलग होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान करना चाहिए। तो यह बात, मेरी बात को लोग सही से समझ सकें, इसलिए मैंने पहले बताई है। अब मैं यह बात बता दूं आपको, इस ठाकुर का मतलब क्या है। अगर ठाकुर को मारने की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि प्रिय मनोज जी, यहाँ पर आपसे फिर भी गलती हो गई। अपनी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको किसी और शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था, ठाकुर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठाकुर का कुआं कब लिखी गई, किसने लिखी, किस प्रकार लिखी, वह विषय अलग है, वह लंबा विषय बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, यदि ठाकुर को मारने की बात है तो ठाकुर तो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या भगवान कृष्ण को भी मारने की बात होगी? है ना? भगवान कृष्ण को ठाकुर क्यों कहा जाता है, या फिर राजपूत को ठाकुर क्यों कहा जा रहा है, या फिर राजपूत को राणा क्यों कहा जा रहा है? क्या राणा कोई जाति है? नहीं, राणा जाति नहीं है। राणा तो ये राजा होते थे, राजा को राणा कहते थे राजस्थान में। तो वहां पर राजाओं की कौम थी, यानी जितने भी राजा होते थे वो राजपूत होते थे राजस्थान में, तो उनको राणा कह देते थे, यानी जाति राजपूत थी, राणा जाति नहीं थी। तो ठीक इसी प्रकार राजपूत को ठाकुर क्यों कहते थे? क्योंकि जनता की सुख दुख में वहां पर काम आ रहे थे। जो राजा थे वहां पर, वह गरीब आदमियों की बात को सुनते भी थे, उनके लिए प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसा भी होता था कि एक राजा ने अपने पूरे के पूरे परिवार को स्वाह कर दिया। अगर मैं जाहरवीर गोगा देव चौहान के बारे में बात करूं, जिसको गोगा पीर के रूप में हमारे आसपास महाड़ी बनी हुई है और बहुत सारे लोग बाग पूजते हैं, लोक देवता के रूप में भी, उन्होंने अपने पूरे के पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। किस लिए बलिदान कर दिया? सोमनाथ की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से लड़ते हुए बलिदान कर दिया। और ऐसे एक उदाहरण नहीं मिलेंगे। अपने घर की स्त्रियों को, बच्चियों को, पूरे के पूरे परिवार को बलिदान कर दिया। किस लिए? मातृभूमि की रक्षा के लिए। किस लिए? गरीबों की रक्षा के लिए। किस लिए? पिछड़ों की, दलितों की रक्षा के लिए। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी के सुख दुख में कोई काम आएगा, किसी की रक्षा के लिए प्राणों की बलि देने से पीछे नहीं हटेगा, तो वह ठा करने वाला है, और ठा करने वाला ही ठाकुर होता है। यहाँ से ठाकुर शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब आपके अंदर जो रक्षा करने वाला है, जो आपकी ठा करने वाला है, उसकी हत्या करोगे क्या? है ना? तो मूल बात मैं ये कहूँगा कि हमें ठाकुर शब्द के अलावा दूसरी चीज को प्रयोग करना चाहिए था, इस शब्द को नहीं। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि जिस तरीके से उन्होंने उस कविता को पढ़ा, ठाकुर का कुआं, तो उसमें जो ठाकुर शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है, तो मनोज झा का इशारा क्या राजपूत जाति की तरफ था? यहाँ पर भाव उनके चाहे कुछ भी हों,
लेकिन इशारा उनकी तरफ जा रहा है और जाता हुआ दिखता है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा पहले मनोज झा के विषय में। मनोज झा पंडित हैं और मैं पूरे देश से और पूरे अपने इस वाल्मीकि समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, या पूरे अपने उस दलित समाज से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अपने उन भाइयों से जो पीछे खड़े हैं, पिछली सफ में खड़े हुए हैं, पिछली लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं भी ओबीसी से आता हूँ, प्रत्येक पिछड़ी जाति वाले व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हो कि ब्राह्मणों ने आपका इतना बुरा किया है, इतना अहित किया है, तो आज की तारीख में जातिवाद की बात कौन कर रहा है? मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मण होना ही गाली है। मुझे भी ब्राह्मण समझ करके गाली दे दी जाती है, बहुत सारी गालियाँ देते हैं जो हमारे दलित बंधु हैं कि भई ये तो ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण होना ही अभिशाप है, ब्राह्मण होना ही गाली है। बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं। क्यों मिल रही हैं ये गालियाँ, क्यों दे रही हैं यदि आप जातिवाद से बाहर निकलना चाहते हैं? दूसरी तरफ मनोज कुमार झा हैं, पंडित हैं, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, जो कि कठोर शब्दों में आलोचना कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की भी और सवर्ण समाज की भी। कौन है? पंडित हैं। मुझे कोई दलितों में से एक व्यक्ति उठ करके पंडितों के समर्थन में आवाज उठाता हुआ तो दिखाई देता? और मैं एक मनोज कुमार झा नहीं, ऐसे कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को दिखा दूंगा जो दलितों के दर्द को दिल में समाये हुए हैं, जो इस बात को कहते हैं इनके साथ अतीत में बुरा हुआ है और गले मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे दलित बंधु क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी हमारे साथ करो। ये तरीका है आप लोगों के जातिवाद मिटाने का? ये आपकी मानसिकता है? कोई राजपूत यह नहीं कह रहा है कि हमारे साथ शादी करो आप अपनी बेटियों की, कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा, सब अपनी जाति बिरादरी में कर रहे हैं। कोई इंटरकास्ट मैरिज करे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, कर ले, लेकिन कैसे आप किसी की बेटियों को मांगेंगे? है ना? सवाल इस बात का है, विषय अलग नहीं जा रहा, मैं आपसे बता दूं, वहीं पर आ रहा हूं मैं। सवाल इस बात का है कि यदि एक गुर्जर दूसरे गुर्जर के साथ में शादी करता है तो क्या खाली है देखकर कि इस जाति का है शादी कर देता? नहीं, मेरी बेटी के जैसा बेटा है भी या नहीं, यह हमारी बेटी यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो पाएगी या नहीं, उस तरह की स्थिति है या नहीं। आर्थिक दृष्टि को भी देखता है, लड़का क्या कमाता है, क्या चीज करता है, हजार चीजों को देखता है, तब शादी होती है। आप कह रहे हैं जाति में ही दूसरी में हो जाए। अरे अपनी जाति में भी 10 चीजें देखनी पड़ती हैं, लड़कियां कोई हलवा थोड़ा ही है ऐसे बांट दी जाएं। ये सोच का फर्क है। यानी मनोज कुमार झा जो है बहुत ऊंची सोच के व्यक्ति हैं। इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक नहीं रख रहा, इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहा, वो विषय अलग है। उनके बयानात को आप सुन करके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाने वाले हैं और बहुत अच्छे शब्दों में। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो उनका कहने का मतलब था वो जाति विशेष से शायद नहीं था, हो सकता है हो, शायद नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि हमारे अंदर जो ऐसा भाव है जो दलित को, वंचित को पीछे रखता है, हमें उस भाव की हत्या करनी है। यहाँ ठाकुर समाज से उनका मतलब नहीं था, लेकिन अगर ठाकुर समाज से उनका मतलब था तो यह अच्छी बात नहीं है। और अगर ठाकुर समाज से उनका मतलब था भी तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी पंडितों का ठाकुर समाज से विभेद है। आज भी ठाकुर समाज से बहुत प्रेम पंडित करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा दलित समाज से भी जितना प्रेम करते हैं, जितना दलित समाज ब्राह्मणों से प्रेम करता है, नहीं करता क्योंकि, या 1% करता है तो 100% ब्राह्मण करने वाले मिलेंगे। जातिवाद को मिटाने की बात ब्राह्मण करने वाले मिलेंगे या सवर्ण करने वाले मिलेंगे, आप जातिवाद को बढ़ाने की बात करने वाले मिलेंगे। मैं अपने दलित और बंधुओं से कहना चाहूंगा, जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक हम इस बात से बाहर नहीं निकलेंगे कि कोई सवर्ण अच्छा नहीं हो सकता, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और मैं ठाकुरों से और दलितों से, राजपूतों से और दलितों से, या राजपूतों से या ब्राह्मणों से, सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हर बात को, एक व्यक्ति कोई बयान दे रहा है, उसके पक्ष में एक जाति का व्यक्ति न खड़ा हो जाए जो उस जाति का है, और दूसरे के पक्ष में दूसरे लोग खड़े ना हो जाएं। वो एक व्यक्ति का बयान हो सकता है, उसको देश धर्म से अलग बना करके रखें, उसी में कल्याण है। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि ये जो कविता है इसको मैंने भी पढ़ा है, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ज़मीन है उस पर ठाकुरों का कब्जा रहा, जो रोटी है उस पर ठाकुरों का कब्जा रहा, जो पानी है उस पर ठाकुरों का कब्जा रहा। तो जिस तरीके से मनोज झा ने इस कविता को पढ़ा है, तो मतलब एक तरह से ये दर्शाने का प्रयास किया है कि भाई ठाकुर तो बड़े क्रूर थे। देखिएगा प्रियवर, एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है। फिल्मों में एक गुंडे को दिखाया गया जो माथे पर तिलक लगाए हुए है और ठाकुर है। अब ठाकुर दलितों की बच्चियों को या गरीब बच्चियों को हवेली पर बुलाता है, उनके साथ में दुराचार करता है, किसी की बात को सुनता नहीं है। तो लोगों के दिमाग में बन गई ना छवि उसी प्रकार की। कहानियों में इस तरह की चीज़ें बता दी जाती हैं, या फिर हम उन चीज़ों को छिपा करके रखते हैं। जबकि हमारे जो राजपूत बंधु हैं, उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उनके बलिदान का इतिहास इस प्रकार का है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।
यह कहा जाता था कि धिक्कार है उस जवानी पर जो 18 साल से जिंदा रहे राजपूत होकर के। किस लिए? देश के लिए, गरीब के लिए न्योछावर हो जाना है, प्राणों को न्योछावर कर देना है। हमें यह देखना होगा, जैसे राजपूत कर रहे थे ऐसे गुर्जर्स ने किया, ऐसे जाटों ने भी किया। जो हमारे वो लोग थे जो लड़ने मरने वाली कौम थी, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए भी बहुत सारी चीजें की हैं। अब सवाल इस बात का है जो आपने कविता के विषय में पूछा है कि इस कविता में क्या चीज दर्शाई गई है। वास्तव में ऐसा हुआ है, अत्याचार भी हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे दलित अच्छे हों, ऐसा नहीं हो सकता सारे ब्राह्मण अच्छे हों, ऐसा नहीं हो सकता सारे ठाकुर अच्छे हों। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस गलत आदमी को देख करके जो हुए हैं सारे के सारे समाज पर आप उंगली उठा दें। हमारे यहाँ पर क्षेत्र में नकुड़ में कुलवंत जैन नाम का एक जमींदार हुआ करता था। हमारे पड़ोस के गांव छापुर तक उनका जमींदारा हुआ करता था। कुलेड़ी छापुर हमारे पड़ोस के गांव हैं, तो वहां तक जमींदारा हुआ करता था, दूर दूर तक उनका जमींदारा था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो उनकी जमीन को बोते थे, गुर्जर्स लोग जो थे उनकी जमीन को बोते थे, उनकी दाढ़ी पहले हुआ करती थी, दाढ़ी को पकड़कर घसीट कर ले जाते थे। कहते थे कि मुझे आप कुलवंत कसाई कहो। 6 महीने तक की भी उनको कारावास देने का अंग्रेजी सरकार से हुक्म था। खाने के लिए अनाज तक नहीं देते थे गरीब आदमियों को, है ना। बाद में उनका हश्र क्या हुआ, बुरी तरह से उमरे। आज कहाँ है जमींदारा? जमींदारा खत्म हो चुका है, कानून का राज हो चुका है। लेकिन कुलवंत ऐसा था। यह कहकर हम ये थोड़े कह सकते हैं कि जैन समाज ऐसा है। जैन समाज तो है, चींटी भी पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए, पानी भी छान करके पियो भाई, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। जैन समाज तो ये है ना। लेकिन उसको देखकर कहें कि जैन ऐसे थे, गलत हो जाएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार अगर कहीं पर किसी ठाकुर ने कोई गलत किया होगा तो उसके लिए ठाकुर नहीं है वो, किसी राजपूत ने कर दिया या गुर्जर ने कर दिया या जो जमींदार है उसने कर दिया, उसके लिए उसकी जाति को ना कहो भाई। ठाकुर का मतलब तो ठा करने वाला है, और ठाकुर गलत नहीं हो सकते, राजपूत गलत हो सकते हैं, राणा गलत हो सकते हैं, राजा गलत हो सकते हैं, ठाकुर गलत नहीं हो सकते हैं भाई। ठाकुर तो ठा करने वाला है। इसलिए हमें इन चीजों को समझना होगा। देश से मोहब्बत करनी और जाति और धर्म से ऊपर उठना, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तब जाकर के समाज में समरसता आ सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजपूत जाति ने तो इसे अपने मान सम्मान से जोड़ लिया है और बिहार में लगातार क्षत्रिय महासभा प्रदर्शन कर रही है। मैं एक बात कहूँगा, अपने प्यारे राजपूत समाज से आपका गौरवशाली इतिहास है ना। हम सब इस देश के लिए लड़े हैं, हम सब ने यहाँ पर बलिदान दिए हैं। हम लोग गुर्जर बिरादरी से आते हैं, भले ही आज सारी बिरादियाँ हमारी अपनी हैं, सभी हमारे अपने हैं, लेकिन हम सब एक देश के लिए, एक धर्म के लिए या एक कौम के लिए या किसी भी बहाने से आप एक तो हो जाएं। देश के लिए एक होंगे तो सभी धर्मों के लिए एक हो जाएंगे। आप अगर अपनी कौम के लिए एक होंगे तो कम से कम अपने गौरव को बचाने की बात करेंगे भाई, केवल जाति के लिए गौरव को बचाने की। लेकिन आप एक बात बताओ, आप इस तरह से लड़कर अपने गौरव को भी नहीं बचा सकते हैं। ये काम बिल्कुल मत करो। अपने राजपूत भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, मनोज कुमार झा का बयान मनोज कुमार झा का बयान है, वो ब्राह्मणों का बयान बिल्कुल नहीं है। आज भी ब्राह्मण आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है और आपके प्रति दिल में सम्मान रखने वाले हैं। ब्राह्मणों से एक बात कहूँगा कि आप मनोज कुमार झा को एक बार पढ़ लो, सुन लो, उसकी बातें ज्यादातर क्या मैं कहूंगा वो नास्तिक ही है लगभग। तो आप तो नास्तिक नहीं हो ना भाई, ब्राह्मणों से कहूंगा, तो आप क्यों उसके पक्ष में खड़े हो जाते हो एकदम से? मैं तो सम्मान करता हूं, मेरा कारण अलग है कि भाई मैं उनको विद्वान समझता हूं, विद्वान है, भले वो नास्तिक है, वो विद्वान है, तो मैं तो विद्वान का सम्मान करता हूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि मैं उसके पक्ष में खड़ा हो गया। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपको भी उनके कुछ विशेष गुणों के कारण उनसे प्रेम होता है तो प्रेम कीजिएगा, लेकिन यह सोचकर कि यह ब्राह्मणों की आन बान शान की बात है, इससे बाहर निकल जाइएगा। यदि आप इन चीज़ों पर आ जाओगे तो देश में तनातनी होगी और लड़ाई के 1000 बहाने मिलेंगे भाई, और लड़ाई के बहानों से बचना है। मैं फिर से कहूँगा, ठाकुरों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, और ठाकुर तो बहुत सम्मान सूचक शब्द है। और रहा सवाल ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों से केवल एक बात कहूँगा कि आप काबिले तारीफ हो, आप तारीफ के काबिल हो कि भले ही आप पर गालियों की बौछार हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच से मनोज कुमार झा जैसा बंदा खड़ा होता है और खड़ा होकर के यह कहता है कि मुझे दलितों के दर्द से हमदर्दी है, मुझे पिछड़ों के दर्द से हमदर्दी है, और वह जालिमों की जगह अपने आप को भी खड़ा हुआ देखता है, बल्कि भले ही जुल्म किए हैं नहीं किए हैं, अपने आप को भी गुनाहगार पाता है। तो इस तरह के लोग अगर आप लोगों के बीच से आ रही हैं, यह सम्मान की बात है। हम सब पॉजिटिव साइड देखें, नेगेटिव साइड ना देखें। मनोज झा के बयान के बाद तो अब ब्राह्मण समाज एक तरह से उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो राजपूत समाज है वो एक तरह से उनके विरोध में हो गया है। जबकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो राजपूत समाज के राजा महाराजा हुए हैं तो उनके दरबार में ब्राह्मण उनके विशेष सलाहकार रहे हैं।
तो आपको नहीं लगता कि मनोज झा के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं आपस में एक तरह से ये खींचतान का बयान बन गया है? प्रश्न इस बात का नहीं है प्रियवर की जो राजपूत हमारा समाज था, जो राजपूत राजा थे, उनके दरबार में ब्राह्मण रहते थे सलाहकार के रूप में, वो तो हर स्थान पर रहते थे। इस देश में मार्गदर्शन किया है ब्राह्मणों ने, इस बात में शक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि गलत लोग भी हुए हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं जिसमें बहुत असमानता की बात है, जो कि अत्याचार का कारण बनी है। पर बहुत सारा साहित्य तो ऐसा भी है ना जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। हमारे यहाँ दर्शन भी है, हमारे यहाँ वेदांत है, उपनिषद है, हमारे यहाँ वेद है, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है। जब विदेशी हमलावर इस देश के अंदर आए थे ना, तो स्थिति ऐसी थी कि किताबों को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में हमारा बौद्ध धर्म का जितना साहित्य था जलता रहा, 6 महीने तक आग जलती रही। इस तरह से साहित्य को तहस नहस कर दिया गया। जबकि यहाँ पर तिलक लगाना प्रतिबंधित हो गया था, जबकि यहाँ यज्ञोपवीत पहनना प्रतिबंधित हो गया था, जबकि यहाँ शंख बजाने पर टैक्स देना पड़ रहा था, जबकि यहाँ शास्त्रों का लगभग नेस्त नाबूद कर दिया गया था शास्त्रों को। तो बहुत सारे पंडितों ने अपने दिमाग में सहेज कर उस शास्त्रीय ज्ञान को रखा है और इस सनातन संस्कृति को पुनः खड़ा किया है। तो बहुत सारा एहसान है इस ब्राह्मण समाज का भी इस संस्कृति पर। तो जाहिर सी बात है, केवल राजपूत समाज का ही नहीं, इस सनातन संस्कृति पर भी बहुत बड़ा एहसान है हमारी इस ब्राह्मण संस्कृति का भी। यहाँ पर शूद्रों ने, जिसको शूद्र कह रहे हैं, उन्होंने भी काम किया है बहुत सारा इस निर्माण कार्य में, देश के निर्माण में बहुत बड़ा काम है। सभी का बड़ा रोल है भाई। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि यह जो राजपूत और ब्राह्मण का विभेद हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है और इसका परिणाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा राजपूतों के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए भी। इसको बंद करो। तेज प्रताप यादव ने इस पूरे मामले पर जो अपना बयान दिया है, उनका कहना ये है कि ठाकुर तो एक है और मैं तो ईश्वर को मानने वाला हूँ, इसके अलावा तो कोई और ठाकुर है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, तेज प्रताप जी का जो बयान है, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूं। बहुत सुंदर बात कही कि हम सबकी ठा करने वाला तो परमात्मा है, तो ठाकुर तो वही है भाई। लेकिन हम धरती पर आते हैं, हमारा भी तो कर्तव्य होता है। यहाँ कहते हैं कि राजा जो है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर राजा अच्छा हो जाता है ना, तो राजा भी ठाकुर ही है, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका कर्तव्य है वहाँ पर जनता की रक्षा करना, जनता का संरक्षण करना। तो इस बात में कोई शक नहीं है, ये इतिहास से छिपा नहीं है। जो हमारे राजपूत राजाओं के बलिदान है वो छिपे हुए नहीं है। जब यहाँ पर हमारे राजपूत राजाओं के बच्चे शहीद हो रहे थे ना, वो केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए नहीं हो रहे थे, वो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, इन सब की रक्षा के लिए भी शहीद हो रहे थे। तो जो अपने प्राणों के बलिदान दे दे वो बड़ी बात होती है, लेकिन जो अपने वंश को समाप्त कर लेता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ठाकुर होते हैं, जैसे सरवंश देदानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने पूरे वंश का बलिदान कर दिया। किन के लिए? हम लोगों के लिए कर दिया। तो हमारे लिए तो दशमेश पिता भी ठाकुर हुए ना, भले वो राजपूत नहीं थे, भले वह सिख थे, तो हमारे लिए तो वह भी ठाकुर हुए ना। तो जो भी हमारी ठाकुरता है वह हमारे लिए ठाकुर है। केवल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बहुत सुंदर बात कही है तेज प्रताप जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ईश्वर भी ठाकुर है, लेकिन राजा भी ठाकुर है, यदि वह न्यायकारी है तो। चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।